हाँ जी। आज रक्षाबंधन का दिन है। भारत में इस त्योहार को बड़े धूमधाम के साथ कन्याकुमारी से कश्मीर तक और अटक से कटक तक मनाया जाता है। इसका जहां धार्मिक महत्व है, साथ साथ में सामाजिक महत्व भी है। रक्षाबंधन एक ऐसा त्योहार है जो हमें एक दूसरे के साथ काफी नजदीकी से जोड़ता है। यद्यपि बहन भाई को इस दिन रक्षाबंधन करती है, लेकिन इसके साथ साथ में ये समाज को प्रेरणा भी देता है कि हमें एक दूसरे की रक्षा के लिए बंधित होकर के, अर्थात बंधन में बंध करके रहना है, ताकि एक स्वस्थ समाज का निर्माण हो सके। रक्षाबंधन के साथ आज सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण दिन है वो इसलिए है कि आज संस्कृत दिवस है। संस्कृत दुनिया की सबसे प्राचीन भाषाओं में मानी जाती है और ये भाषा दुनिया में जितनी 36,000 के करीब भाषाएं बोली जाती है, उनकी जननी संस्कृत है, ऐसा हमारे विद्वानों का मानना है। विश्व का कोई देश ऐसा नहीं होगा जहां पर कहीं न कहीं किसी न किसी विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में संस्कृत न पढ़ाई जाती हो। संस्कृत का महत्व इस बात से लगाया जा सकता है कि रूस की कितनी ही जो छोटी मोटी भाषाएं हैं, जो गांव गांव तक भी है, उनमें भी संस्कृत के शब्द मिलते हैं। चीन में तो कमाल की बात है, चीन की जो चीनी भाषा है उसमें 1,25,000 चीनी भाषा के शब्दों में लगभग 20-25 हजार शब्द संस्कृत के हैं। अब आप यहां से संस्कृत का अनुमान लगा सकते हैं। ये एक वैज्ञानिक भाषा है, एक बहुत सुंदर भाषा है, इसमें लालित्य है, इसमें माधुर्य है। इस भाषा को सीखने के लिए मैं सब भारतवासियों से निवेदन करता हूं कि रुचि के साथ न केवल पढ़ाई की दृष्टि से ही, अपितु व्यवहार के लिए भी संस्कृत भाषा को आप सीखें। संस्कृत में इतना वाङ्मय, इतना साहित्य है, समृद्ध साहित्य है कि दुनिया में ऐसा साहित्य कहीं भी उपलब्ध नहीं है। आप उससे रूबरू होंगे अगर आप संस्कृत सीखते हैं। संस्कृत सरल भाषा है। ये भ्रांति कि संस्कृत कठिन है, इसे सीखा नहीं जा सकता। यदि आप तन्मयता के साथ संस्कृत सीखें और आपको कोई योग्य अध्यापक मिलता है, 3 महीने के अंदर संस्कृत तो सीखेंगे ही सीखेंगे, आप 3 महीने के बाद बातचीत करना भी प्रारंभ कर सकते हैं। बड़ी सरल है। हम बोलते हैं कहां से आए हो, घर में सब ठीक है, कुतः आगता भवन्त, अपि कुशला सर्वेव गृहे, कदा गमिष्यन्ति पुनः गृहम, कब आप घर को जाएंगे, बाकी तो ठीक है ना, अपि सर्वम कुशलम। मतलब ये बिल्कुल सरल सी भाषा है, ये कोई बहुत मुश्किल भाषा नहीं है। आप अंग्रेजी को लो, अंग्रेजी में इतने ज्यादा शब्द है संस्कृत के। आप डॉटर को ही लीजिए, डॉटर बोलते हैं बेटी को, तो संस्कृत में दुहितर बोलते हैं। ये दुहितर से डॉटर बना है। ऊपर के ऊपर हम बोलते हैं ऊपर का, तो इंग्लिश में अपर बोलते हैं। ब्रदर बोलते हैं अंग्रेजी में, और संस्कृत में भ्रातृ बोलते हैं। कितने ही हजारों शब्द संस्कृत के विश्व की विभिन्न भाषाओं में है। इसलिए एक कवि ने कहा, संस्कृत के कवि ने, कि इमा सर्ववान्य सुधा पाई वान्य। ये जो सारी दुनिया की 36,000 के करीब भाषा है, ये संस्कृत रूपी अमृत को पी करके जी रही है, अर्थात इनका उद्गम संस्कृत से हुआ है।
और ये भाषाएं जो है सारे विश्व में, इसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई परिवर्तन होता रहता है, विकार होता रहता है। लेकिन संस्कृत केवल एक ऐसी भाषा है जिसमें कोई विकार नहीं है, क्योंकि ये वैज्ञानिक है। पाणिनीय ने संस्कृत भाषा को समृद्ध भाषा बनाने में और लौकिक भाषा बनाने में जो योगदान दिया है, इतिहास में ऐसा विद्वान व्याकरण का कहीं पर मिलता नहीं है। तो उन्होंने कहा कि भाई संस्कृत जो है विकार वाली भाषा नहीं है, सारी भाषाओं में विकार है। परम संस्कृत ऐसा किले के व भाषा जनिस्थान मासाम प्रकृत्या कृत्य। भगवान ने और प्रकृति ने और विद्वानों ने, विचारकों ने इस भाषा को ऐसा बनाया है जिसमें कोई विकार होता नहीं है और ये बिल्कुल अपरिवर्तनीय है। इसका हर शब्द सार्थक है। आप सूरज को ले लें, हम सूर्य बोलते हैं सूरज को, क्यों बोलते हैं? श्री गतौ धातु से बनता है। सरति इति प्रतीयते, आकाश में जा रहा है, खिसक रहा है, अतः सूर्य। हर भाषा में सार्थकता नहीं दिखेगी। अंग्रेजी का एक शब्द बोलता हूं, अंग्रेजी में बिल्ली को कैट बोलते हैं। अब आप मुझे बताइए कैट क्यों बोलते हैं, उसका क्या अर्थ है, क्यों बोला जाता है कैट? इसका अर्थ है कोई बनता है। हमारे यहां हर शब्द के लिए अर्थ है, सार्थक शब्द है संस्कृत में। संस्कृत का महान साहित्य रामायण है, महाभारत है, उपनिषद है, पुराण है, वेद है। इतना समृद्ध साहित्य है कि व्यक्ति सारे जीवन पढ़ करके थक जाएगा। और ये सारा जो साहित्य है वो संस्कृत में उपलब्ध है। ये ठीक है कि आपको हिंदी में अनुवाद मिल जाएगा, अनुवाद की एक अलग बात है, लेकिन कवियों ने जो है वो संस्कृत को गरिमामय बनाने के लिए और लोक भाषा बनाने के लिए भी इसका प्रयास हुआ है। क्योंकि एक समय में सिर्फ धारा नगरी में, हमारे देश में धारा नगरी में संस्कृत बोली जाती थी। जो धारा नगरी थी, राजा भोज की धारा नगरी, वहां संस्कृत का बड़ा प्रचलन था। राजा भोज संस्कृत के बहुत बड़े प्रेमी थे। एक दिन वो ये जानने के लिए कि लोग कितने पढ़े लिखे हैं, क्या सब शिक्षित हैं या नहीं है, भेष बदलकर राजा भोज अपनी नगरी में निकलते हैं। लखनहार असम में से आ रहा है, उसको उन्होंने एकदम संस्कृत में कहा, अरे काष्ठहर अपि बाधती इदम भारम। लकड़हारे ने क्या जवाब दिया? न बाधते तथा राजन यथा बाधते बाधती। राजा भोज को कहा कि राजन, मुझे ये बोझ इतना नहीं लग रहा है जितना आपका संस्कृत में बाध धातु का गलत प्रयोग है। उन्होंने, राजा भोज ने जानबूझ करके परीक्षा करने के लिए कि धातुओं का प्रयोग लोग जानते हैं, ठीक से संस्कृत बोलते हैं या नहीं बोलते हैं, उन्होंने जानबूझ करके बाधती का प्रयोग किया था। क्योंकि शुद्ध वाक्य ये था, अपि भारम वाधते। तो काष्ठहर ने कह दिया कि न बाधते तथा राजन यथा बाधते बाधते। कहते बाधती का प्रयोग आपने जो है ये गलत किया है। यहां परस्मैपद धातु नहीं, आत्मनेपद धातु का प्रयोग होगा। राजा भोज समझ में गए कि हमारे देश में, हमारी छोटी सी नगरी में शिक्षा जो है वो ठीक से चल रही है। प्राचीन समय में शिक्षा पर बड़ा जोर दिया जाता था और जितने विद्वान लोग होते थे वो बड़े स्नेह के साथ नजदीक में बैठ करके शिष्यों को ज्ञान देते थे, भाषा का ज्ञान देते थे और सारा जितना वाङ्मय होता था, साहित्य होता था, समाज से जुड़ी हुई जो चीजें थी उसका अध्ययन करवाते थे। इसीलिए प्राचीन समय से लेकर आज तक भारत जो है एक बहुत ही सहनशील देश और हिंसात्मक देश नहीं है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि हमको विनम्रता सिखाई जाती है, सदाचार सिखाया जाता है, बड़ों का आदर करना सिखाया जाता है, छोटों से प्यार सिखाया जाता है, समाज में कैसे हमने रहना है, समाज के लिए हम क्या कर सकते हैं, राष्ट्र के लिए हम क्या कर सकते हैं।
इस प्रकार की कितनी ही अच्छी बातें आपको संस्कृत साहित्य में पढ़ने के लिए मिलेगी। इसलिए आज के दिन में आप सभी से ये प्रार्थना करता हूं कि आओ हम मिलकर के संस्कृत पढ़ें और अपने जीवन को और समाज को, राष्ट्र को धन्य करें। जय भारत।